तो आइए आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है चेसिस एंड बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, चेसिस में बी डिफाइंड एज द होल असेंबली ऑफ एन ऑटोमोबाइल विदाउट बॉडी which consists of all electrical assembly, steering system, transmission system, wheels, a seat for driver, mirrors, braking system, suspension system, etc. अर्थात एक चेसिस वो होती है जिसमें बॉडी का ऊपरी भाग नहीं होता, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में हम सिर्फ बॉडी के फ्रेम को और इंजन, व्हील्स, इन सब को ही देख सकते हैं। अगले चित्र के माध्यम से हम आपको इसे अच्छी तरह से क्लियर करना चाहेंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इंजन है, व्हील्स है, पेट्रोल टैंक है, बैटरी है, स्टीयरिंग सिस्टम है और ड्राइवर के बैठने के लिए एक सीट भी प्रोवाइड की गई है। पर इसमें ना तो गुड्स के लिए एरिया प्रोवाइड किया गया है और ना ही पैसेंजर्स के बैठने के लिए कोई सीट दी गई है। तो इस असेंबली को हम चेसिस कहेंगे। अब आइए डिस्कस करते हैं बॉडी। तो व्हाट इज़ द बॉडी? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बॉडी में बी पार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल वेयर passengers can sit in or where cargo can be placed. It also protects passenger and cargo. It consists windows, glass, seats, etc. and it is fixed to chassis. तो साधारण शब्दों में बॉडी व्हीकल का वो पार्ट है जिसमें हम पैसेंजर्स को बिठा सकते हैं और साथ ही साथ उसमें कार्गो को भी रख सकते हैं और उन्हें अलग अलग सीज़न से, जैसे धूप, सर्दी, गर्मी, इन सब से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि बॉडी और चेसिस कितने प्रकार की होती हैं। तो पहले हम बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉडी कई प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर हमने बेसिकली 10 तरह की बॉडीज़ ली हैं, जिसमें पहली आ जाती है बस बॉडी, फिर कार बॉडी, फिर ट्रक बॉडी, चौथे नंबर पर डंपर बॉडी, टैंकर, ट्रैक्टर, डिलीवरी वैन, फायर व्हीकल, क्रेन, ट्रक, कंक्रीट मिक्सिंग व्हीकल और भी बहुत सी आपने बॉडीज़ देखी होंगी। तो चलिए अब हम इनकी कुछ फ़ोटोज़ भी देख लेते हैं। जैसे कि कार्स की बॉडी आप देख रहे हैं, उसके बाद आ जाती हैं वैन्स, फिर आ जाते हैं ट्रैक्टर्स, ये ओपन बॉडी में आते हैं। उसके बाद जीप्स, ये भी ओपन में और क्लोज में दोनों में आती हैं। फिर आ जाते हैं डंपर, ये कार्गो लोड करने में यूज़ होते हैं। ट्रक्स और बसेस, ये पैसेंजर्स के लिए यूज़ होती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं चेसिस को। तो चेसिस बेसिकली 3 तरह की होती हैं, एक कन्वेंशनल, दूसरी फ्रेमलेस और तीसरी हाफ फ्रेम और हाफ बॉडी टाइप चेसिस। तो आइए अब इन्हें फ़ोटोज़ और लाइन डायग्राम्स के ज़रिए समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस लाइन डायग्राम में देख रहे हैं, ये पहली कन्वेंशनल चेसिस है जिसमें इंजन, फ्रेम और स्टीयरिंग, व्हील्स, इन सब को दिखाया गया है। सेकंड आ जाती है हमारी फ्रेमलेस चेसिस। इसमें फ्रेमलेस चेसिस से मतलब ये है कि इसमें हम फ्रेम का यूज़ नहीं करते। इसमें व्हीकल की बॉडी ही फ्रेम की तरह यूज़ की जाती है। इससे बॉडी का वेट भी घट जाता है और व्हीकल पे प्रेशर भी कम पड़ता है और इसे हैंडल करना भी आसान होता है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है हाफ बॉडी हाफ फ्रेम टाइप चेसिस। तो इसमें हाफ बॉडी दी होती है और हाफ फ्रेम दिया होता है। जैसे कि आप इस फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि इसमें अगली साइड यानी बम्पर के नीचे फ्रेम दिया हुआ है, जबकि बाकी बॉडी ही है जो फ्रेम की तरह यूज़ की जा सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें।
और आपको अपडेट करती रहें।